जो वर्कर है, वो जो स्टाफ है, जो इन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा। मात्र यकीन मानिए 20-25 हजार रुपए में ये लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को 1 महीने का, कुछ लोग 3-3 महीने का सैलरी नहीं मिला है। आपके मार्केट से हम ये कहना चाहता है कि हम लोग को जनवरी का पेमेंट नहीं मिला और हमारा कुछ स्टाफ को 2 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। फिर भी इतना मेहनत करने के बाद हम लोग को पेमेंट नहीं है। ठीक है, कम से कम पेमेंट नहीं है, कम से कम एक बात को कर सकता है। हमारा जीएम सोचता अपने आप को क्या समझता है पता नहीं, यहाँ तक आके देखा ही नहीं। 2 बच्चा है, 2 बच्चा फीस बांधना मेरे को नहीं है, पैसा नहीं है। हम दूसरा भी उधारा लेके मांगता है, पेमेंट खुद से कुछ जवाब ही नहीं दिया आज तक। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर यहां पर आप सबके समक्ष आए हैं। हम जीवित हैं क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत होती है और आज के समय में खाना बनाना यानी कि हमारा चूल्हा जलना, और चूल्हा जलने के लिए इस समय हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन से ज़्यादा लोग जो है गैस के ऊपर निर्भर है। जो सिलेंडर हम लोगों को सप्लाई की जाती है, हम जो सीसीएस से लेते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, उन लोगों के द्वारा जब हमें सिलेंडर मिलता है तब हमारा चूल्हा जलता है। आज सिलेंडर कितना महत्व रखता है हम लोगों के जीवन में, ये हम सब किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ये सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचता कैसे है? जब आईओसी इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक इसे सप्लाई करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेट करती है, अपॉइंट करती है, एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने बंदों को लगा के, अपना मैन पावर इस्तेमाल करके, गाड़ियों का इस्तेमाल करके वे जो है हमारे घर घर तक हमें गैस सिलेंडर लाके पहुंचाती है। लेकिन आप सोचिए, जो लोग गाड़ियों में भर भर कर हमारे घर के सामने तक लाके देते हैं हमको, वो जो ड्राइवर्स है, वो जो क्लीनर है, वो जो वर्कर है, वो जो स्टाफ है, जो इन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा। अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको सैलरी समय पर नहीं दी जाएगी, क्या ये मुमकिन है कि वे लोग काम कर पाएंगे? मात्र यकीन मानिए 20-25 हजार रुपए में ये लोग काम करते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। और आज के इस महंगाई के जमाने में 1 महीने में एक परिवार को 20,000 25,000 में चलाना कितना कठिन है, ये किसी से नहीं छुपा है। 4 सब्जियां खरीदने के लिए चले जाइए अंडमान निकोबार में 1000 रुपए यूं चले जाएंगे। कोई सामान खरीदने के लिए चले जाइए 1000 2000 5000 यूं चला जाएगा। कई लोगों के अपने घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है, वो किराए पर रहते हैं। 10 12 15 हजार रुपए, 5000 जो भी कहिए, अपने हैसियत के हिसाब से वे लोग जो है अपना किराए के घर में रहते हैं। कुछ लोगों के अपने घर भी है, घर का किराया देना, बच्चों के स्कूल फीस भरने, डेली टू डेली जरूरत होती है। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं, चाहे हम कितने पैसे वाले क्यों ना हो, चाहे हम कितने गरीब परिवार से क्यों ना हो। ये सारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो तभी मुमकिन हो पाएगी जब हमें समय से वेतन मिलेगा। हमारे वेतन को समय से नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? तो यही समस्या उठी है सीसीएस में। हम इस वक्त जो है सीसीएस वृक्षाबाद में खड़े, और हमारे पीछे अधिकतर यहाँ पे जो है ड्राइवर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिलेंडर लाद कर हमारे घर के सामने आते हैं, उन्हीं गाड़ियों के ये ड्राइवर्स हैं
वे लोग आज सामने आए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को 1 महीने का, कुछ लोगों को 2, कुछ लोगों को 3-3 महीने का सैलरी नहीं मिला है, मगर इस उम्मीद में वे काम कर रहे हैं कि अगर ये काम छोड़ देंगे तो दूसरा काम मिलना आज के इस बेरोजगारी के समय में बहुत कठिन हो जाएगा। मजबूरी से उधार लेकर कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके वे अपना घर परिवार चला रहे हैं, इस उम्मीद में कि चलिए 1-2 महीने बाद उनको सैलरी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारे सीसीएस के पास इतना पैसा नहीं है? सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप सीसीएस के पास है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके पास पूरा माया बंदर है, पूरा दक्षिण अंडमान है, नील आइलैंड है, स्वराज आइलैंड, शहीद द्वीप, कैम्बल बे, हट बे, सब इनके अंडर में है। यहाँ इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है गैस का, तो क्या इनके पास कमी है पैसे की या क्या परेशानी है? हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम सेक्रेटरी सीसीएस उनसे भी बात करें और इस विषय के बारे में जाने कि आखिर इनको सैलरी क्यों नहीं दी गई है। तो चलिए हम कुछ ड्राइवर भाइयों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मसला क्या है, उन्हीं की जुबानी। जय हिंद सर। नमस्ते, आपको नमस्कार, क्योंकि धन्यवाद भी है क्योंकि आप इतना कीमती समय लेकर हमारे पास आया है हमारा समस्या के लिए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को जनवरी का पेमेंट नहीं मिला और हमारा स्टाफ कुछ स्टाफ को 2 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। तो पेमेंट के लिए हम लोग दो दिन से रुका हुआ गाड़ी, लेकिन कोई आज तक हमारे पास आके बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आता क्यों। लेकिन एक बात है, हम लोग को पेमेंट तो जरूरी है, पेमेंट का बिना तो कैसा करें हम लोग। पेमेंट आपको 2 महीने का सैलरी नहीं मिला? सबको 1 महीने का तनख्वाह मिलेगा, बाकी स्टाफ को 2 महीना 3 महीने का तनख्वाह मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी है। कैसे आप अपना महीने का गुजारा कर रहे हो? ऐसे ही चल रहा है, कैसा इधर उधर से लेके चल रहा है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बात ये है ना, पैसा नहीं है ये कोई मतलब नहीं है। सीजन में पैसा बहुत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बहुत मिलता है। आपको लोकल ट्रांसपोर्टिंग मिलता है, हर 15 दिन में ट्रिप आपको पैसा मिलेगा। आपको डोंगी में, नील, हबलोग, हडबे, कैमल बे, हर जगह का ट्रांसपोर्टिंग अलग से यूसी देते हैं और घर में सेल करने का अलग पैसा है, डोर डिलीवरी का पैसे दे रहे हैं। फिर भी इतना मेहनत करने के बाद हम लोग को पेमेंट नहीं है। ठीक है, कम से कम पेमेंट नहीं है, कम से कम एक बात तो कर सकता है। हमारा जीएम सोचता, अपने आप को क्या समझता है पता नहीं, यहाँ तक आके देखा ही नहीं। अच्छा। जबकि आपको एलपीजी प्लांट से दबाव है गाड़ी छोड़ने के लिए, यहाँ से मेल करता है कि हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम है। 5 गाड़ी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया? 5 गाड़ी लाइन में खड़ा है। आप देखिए, इन लोगों के पास बोल रहा है कि पैसे नहीं है। पैसा कैसे नहीं है हमको कुछ समझ में नहीं आता। 5 गाड़ी प्राइवेट गाड़ी चल रहा है, 5 गाड़ी को रेंट 20,000 रुपया पर महीना, 20,000 रुपया रेंट देते हैं। 2 ड्राइवर भी डेली इसमें भी है। ठीक है, जब हमको पेमेंट देना पैसे नहीं है, ये 20,000 गाड़ी को दे रहा है और तेल सीसेस दे रहा है, ड्राइवर भी सीसेस, एक्सपेंडिचर भी सीसेस, इसका मेंटेनेंस भी सीसेस। ये पैसा कहाँ से आता है? जब हमको पैसे देने पैसा नहीं है तो प्राइवेट गाड़ी कैसे एंगेज कर लिया आप? तो ये सब समस्या है। और एक बात है, ये जो हमारे ड्राइवर भाई, अच्छा, आप लोगों के गाड़ियों को छोड़ के प्राइवेट गाड़ी को दे रहे हैं सेल करने के 5 लिए? गाड़ी चल रहा है यहाँ पे, 5 गाड़ी चल रहा है। 5 गाड़ी को महीने में 20,000 रुपये 30,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। तो पैसा कहाँ से आता है हम लोगों को? जो आप, उसका ड्राइवर भी सीसेस का है, उसका तेल भी सीसेस देना, उसका टायर सीसेस, उसका मेंटेनेंस सब कुछ सीसेस करता है। कहाँ से पैसा आता है? ये जो ड्राइवर है, इसका जो पेमेंट से इंश्योरेंस का पैसा, एक साल का इंश्योरेंस पैसा काटा हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस में जमा नहीं हुआ। तो ये क्या चल रहा है इधर में? क्या नाम है आपका? संजीवन। संजीव जी, क्या मसला है, आप खुद बताइए इस बारे में प्लीज। जी, अभी तंगा से कटा है, ये लाइफ इंश्योरेंस का है। स्टेटमेंट उठाया था 1 साल का। 1 साल का, वहाँ में पेमेंट हुआ नहीं। पेमेंट हुआ नहीं, मैंने तंगा से कर लिया, लेकिन तनख्वाह से कर लिया था। ओके। तो आप लोग उसमें रजिस्टर्ड हो कि आपके तनख्वाह से डायरेक्टली जो है आपका इंश्योरेंस कट हो जाएगा, लेकिन कटा नहीं है। जनवरी से क्या हुआ था सर, तंगा से नहीं लेकर के वो ऑर्डर दिया था, लेकिन पहले 25 इसका स्टेटमेंट उठाया था, उसका 1 साल का तंगा से कट गया था, लेकिन उसका इंश्योरेंस वहाँ में नहीं हुआ। ईपीएफ का भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तनख्वाह से कटता है, ईपीएफ का भी कोई मैसेज नहीं है। ईपीएफ 10 महीने से ईपीएफ का कोई वो नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। क्या नाम है आपका? दिलीप रॉय। हम तो मतलब लोकल डिलीवरी वाले हैं। जो हम लोगों का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 6:30 बजे रात को जाने बोलता है, कभी दिन भर बैठा के रखता है, रात को भेजता है सर। और ये हम लोग जो बड़ा गाड़ी है, हर गली गली में जाना मुश्किल है। तो यही सोच के हम लोग बोलते हैं हम लोग को जितना भी हो सके दिन को भेजिए, रात को मत भेजिए। ये बात हम लोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या नाम है आपका? जी मुरुगेशन जी। जी मुरुगेशन जी, बोलिए। जी, हम लोग पेमेंट नहीं मिला, आजकल मैं 2 दिन से करा है सर, लेकिन हम लोग ऑफिस से कोई भी आया नहीं है। कोई भी बात करके हम लोग पेमेंट डालेंगे, लेकिन अभी तक आएंगे बोलते, लेकिन कोई नहीं आया है। विजय कुमार है मेरा नाम। 20 साल से एलपीजी गाड़ी चला रहा हूँ। 20 साल से चला रहा हूँ। तो इसी तरह नहीं हुआ, अभी एक 5-6 महीना से इसी तरह हो रहा है हम लोग। 5 साल से 5 साल ये बोर्ड आया है, तब से ये पेमेंट हम लोग ठीक से नहीं मिल रहा है।
बोलने से मेरा कभी घर घर किराया घर में है, मेरे को 5 तारीख को घर को 5,000 देना है, पैसा नहीं है मेरे पास। बच्चों को 2 बच्चा है, 2 बच्चा फीस बांधना मेरे को नहीं, ये पैसा नहीं है। हम दूसरा आदमी से उधारा लेके बांधता है, तो पेमेंट पूछने से कुछ जवाब ही नहीं दिया आज तक, आके देखा भी नहीं, हम लोग बात भी नहीं करा। पेमेंट को बोला तो मिलेगा, काम करो। आप लोगों को कोई यूनियन वगैरह कुछ है? सर यूनियन नहीं है सर, हम लोगों को कोई यूनियन लेकिन आप लोगों ने निजी तौर पर एक एक करके आप लोगों ने सीसीएस के सेक्रेटरी जनरल मैनेजर को कंप्लेंट वगैरह किया है, शिकायत पत्र लिखा है? लेबर कमीशन को भी कंप्लेंट किया है और जीएम को अलग से लेटर दिया हुआ है, जीएम को भी दिया, सेक्रेटरी को भी दिया, कॉपी टू आरसीएस दिया, कॉपी टू लेबर कमीशन भी दिया है। सर हम लोग को कोई टाइम ही नहीं है, सुबह 6 बजे निकलता, प्लांट ड्यूटी करते हैं, एलपीजी प्लांट से चलाते हैं, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, मेरा घर रेटमो में। अगर हमको ड्यूटी पकड़ना है 8:30 बजे तो 6:30 बजे निकलना पड़ता है। 6:30 बजे निकल के लोड लेके यहाँ 8:30 बजे आपको पहुंचना है स्कूल टाइमिंग से पहले। स्कूल टाइमिंग के बाद फिर यहाँ आना, अनलोड करना, फिर रिटर्न जाना, फिर सेकंड ट्रिप भी लेते हैं। सेकंड ट्रिप लेते लेते शायद 8 भी बज जाता। कभी अगर इधर शिप का लोडिंग है तो तभी हम लोग आ जाते। रात भर हाइड्रो जेट्टी में या तो कोई होटल जेट्टी में बैठा रहता हम लोग। इसको वीडियो भी हम बहुत कुछ डाला है सीसीएस के ग्रुप में, इवन हमारा सिद्दीक सर को भी डाला है, पर्सनली भी डाला है। हम कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हम लोग पैसा, आप लोग कुछ भी करो, हम लोग को मालूम है क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग उसका बीच में जाने नहीं मिलता, हम लोग सिर्फ पेमेंट से मतलब है। बिल्कुल सही बात, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम भाइयों ने हमारी जो बातें बताई है, अगर आप इसे गंभीरता से सोचोगे तो यकीन मानिए बहुत ही कठिनाई से इनका इस वक्त समय चल रहा है। हम खुद देखते हैं इनको, अर्ली मॉर्निंग कहिए या आधी रात कहिए, कभी कभी 11-12 बजे तक ये लोग चलाते हैं, मगर काम नहीं छोड़ते, काम करने से मना नहीं करते, क्योंकि हम इनको भी पता है कि यहाँ से अगर काम छूटेगा तो दूसरी जगह काम पकड़ना कितना मुश्किल होगा। आज इतनी बेरोजगारी है हमारे द्वीपों में, हमारे देश में, कि कोई जिसको जो काम मिल रहा है वो कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ वे अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर उनको उनके मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, समय से नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे चलेगा आप बताइए। हम ये नहीं कहते कि सीसीएस पैसे नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। जनरल मैनेजर साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको शायद परेशानी नहीं होगी, आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप 40-50 हजार किराए के घर पर रह सकते हो, आपके अपने घर जमीन होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं जो आप अपने मेहनत से, उनको जो तनख्वाह मिलती है उसी से उनकी जिंदगी कटती है। आपको इनके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है तो फिर आपका सीसीएस नहीं चलने वाला है। अगर ये स्ट्राइक पे बैठ जाएं, इन्होंने अगर कोई ऐसा कठोर कदम उठा लिया तो फिर सीसीएस को परेशानी तो होगी, लेकिन उसके अलावा लाखों परिवार जो इन पर निर्भर है, इनके गाड़ी लाने पर ही निर्भर है, उनको भी परेशानी होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सीसीएस के जनरल मैनेजर एंड जनरल सेक्रेटरी साहब इस बात को गंभीरता से लेंगे एंड जल्द से जल्द इसका समाधान निकाल के इन भाइयों को इनकी जो परेशानी है उससे मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि वेतन पाना, अपनी मेहनत का पैसा पाना, ये इनका अधिकार है, इसे इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो कृपया करके जल्द से जल्द हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका समाधान निकालोगे। और ये भाई जिस तरीके से खुशहाली से एक भाई है जो 20-25 साल से यहाँ पे काम करे, आपने खुद सुना है, आपने खुद इन चेहरों को कभी ना कभी जरूर देखा होगा गाड़ियों में जब वे आपके घर के पास आते हैं एंड हमारे घर वाले जो है सिलेंडर लेने इनके पास जाते हैं। इनकी मेहनत के साथ इस तरह होना ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हमारी प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके इनकी बातों को गंभीरता से लीजिए और इनका जो छोटा सा समस्या है, लेकिन वो छोटी सी समस्या इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव कर रही है, इनके जीवन को उथल पुथल कर रही है, इनको बहुत परेशानी हो रही है। एक भाई ने कहा कि उधार लेके उन्हें जो अपना घर का किराया देना पड़ रहा है, किस लिए? जब वे मेहनत कर रहे हैं, उनका समय से वेतन मिल जाए तो उनको दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इन सारी बातों को समझकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन, हमारा सीसीएस के जितने भी अथॉरिटी है, जनरल मैनेजर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, इनके जो भी पेंडिंग सैलरीज है उनको जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनरल सेक्रेटरी साहब और जनरल मैनेजर साहब से भी बात करें, उनसे भी जाने कि आखिर ये मसला हुआ क्यों एंड कब तक इनका समाधान निकलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।